Hello everyone, my name is Aditya Agrawal and I am about to complete my PhD in Finance from Birla Institute of Management Technology. So this is my first YouTube video and यहाँ से मैं regularly finance की वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहूँगा. Now coming to the topic, so recently मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स के बारे में लिखा है. Then when I gone through the article तो मैंने देखा there was a launch of cryptocurrency index in India. So let's go to this topic. So यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इंडेक्स क्या होता है जिन्होंने आज तक स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं किया है या फिर क्रिप्टो करेंसी या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते. सो फर्स्टली हम लोग जानेंगे कि इंडेक्स क्या होता है. व्हाट इज इंडेक्स? सो हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि निफ्टी ऊपर चल गया, सेंसेक्स ऊपर चल गया, निफ्टी 18,000 पहुंच गया. तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें परफॉर्मेंस बताता है मार्केट का कि हाँ आज मार्केट ने कैसा किया, राइट? सो हम लोग जब भी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो इंडेक्स हमें ये बताता है कि आज कोई भी मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, राइट? इफ वी टॉक अबाउट द निफ्टी 50, सो निफ्टी 50 क्या है? इज अ बेंचमार्क ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें उस निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज को हम लोग लेते हैं, उसका हम लोग प्राइस देखते हैं और उसके मार्केट कैप के हिसाब से हर कंपनी की अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है. जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा हम उसको उतना वेटेज देंगे, उस हिसाब से हम लोग उसको वेटेज देते हैं. और अगर हम लोग बात करें मान लो कि निफ्टी 50 की, तो उसमें 50 टॉप कंपनीज होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की. उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी मार्केट कैप है, उस हिसाब से टॉप 50 कंपनी हम लोग चूज़ करते हैं. और जितनी ज़्यादा जिस कंपनी की मार्केट कैप होती है उसको उतना ज़्यादा वेटेज मिलता है और उस 50 का वेटेड एवरेज प्राइस निकालते हैं, वो हमारा बन जाता है निफ्टी 50. सिमिलरली हम लोग सेंसेक्स में भी करते हैं, लेकिन सेंसेक्स में हम लोग सिर्फ 30 कंपनीज लेते हैं और वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हमें प्राइस बताता है. उससे हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर गया था या नीचे गया था या फिर मार्केट स्टेबल था. अब बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली है. जो स्टॉक होता है वो मार्केट कैप के हिसाब से ही सेलेक्ट किया जाता है बेसिकली. और भी तरीके हैं लेकिन मेनली स्टॉक मार्केट कैप के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हाई मार्केट कैप ही क्यों लिया जाता है? और कुछ भी बेसिस हो सकता था लेने का. हम लोग डायरेक्टली ये देख सकते थे कि कि जिसका सबसे ज़्यादा प्राइस हो हम वो भी उठा सकते थे, लेकिन हम लोग हाई मार्केट कैप ही क्यों उठाते हैं? तो so there is a very simple answer to that. Any country's financial health and economic performance of that particular country depends on how the top companies or the big companies of that particular company is performing. So कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री की बड़ी कंपनीज जो हैं वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो वो कंट्री भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी इकॉनमी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. लेकिन अगर उस कंट्री की अगर जो टॉप की कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही या फिर स्टेबल है, तो उस हिसाब से हम लोग एसेस कर सकते हैं कि वो कंट्री का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, वहाँ की इकॉनमी अभी कैसा परफॉर्म कर रही है. Now, the most important question is, why do we create index? So the very simple answer to that is to monitor or to assess the performance of the market or to the sector. Now, यहाँ पे performance of the market और sector का मतलब क्या है? अगर हम लोग इंडेक्स मार्केट का बना रहे हैं, परफॉर्मेंस मार्केट का बताएगा. और अगर हम लोग किसी सेक्टर का, जैसे कि निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, ये सारे क्या है? ये सारे सेक्टोरियल इंडेक्स हैं. तो ये हमें किसी सेक्टर का इंडेक्स बताते हैं, तो हमें पता चलता है वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है. सो नाउ वी आर रेडी टू टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स इन इंडिया. सो द नेम of that cryptocurrency index is IC15. सो इट comprises of 15 क्रिप्टोज कॉइन, यानी कि ये 15 क्रिप्टो कॉइन्स जो ट्रेड हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, ना कि इंडिया में. ग्लोबल मार्केट में जितने भी कॉइन्स हैं उनमें से कोई 15 क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो कि ये IC15 का इंडेक्स बना रहा है, राइट?
एंड ये लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया गया है क्रिप्टो वायर, एक कंपनी है जो कि एक क्रिप्टो करेंसी ऐप है, उसने ये लॉन्च किया है। और ये 15 मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो कोइंस इन द वर्ल्ड है। यानी ये 15 मोस्ट ट्रेडेड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा होगी। और इसका बेस वैल्यू जो होगा वो सेट किया गया है 10,000 रुपये। और इसका जो बेस डेट है वो अप्रैल 1 2018 है। नाउ ये जो इंडेक्स है वो 80% ऑफ द मार्केट मूवमेंट कैच करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मार्केट जो भी अप या फिर डाउन जाता है तो उस मार्केट का 80% मूवमेंट ये जो इंडेक्स है वो कैप्चर करता है। यानी 80% उस हिसाब से ये अप एंड डाउन चलता है। Now, coming to the next, what is like objective behind this cryptocurrencies index, right? So the objective किसी भी इंडेक्स का ये होता है कि हम लोग उसकी कोई भी मार्केट का परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सके। सो क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स बनाने का ये मोटिव था ताकि हम लोग ग्लोबल मार्केट पे जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको हम लोग मॉनिटर कर सके, उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज कैसा परफॉर्म कर रही है। Now, the second objective was that to create awareness about the crypto. बहुत लोग अभी क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते हैं, उसके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं। तो इन्वेस्टर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अवेयर करने के लिए क्रिप्टो के बारे में और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए ये इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। नाउ अब ये कैसे फंक्शनिंग हुआ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की इंडेक्स आ रही है तो उसकी फंक्शनिंग के लिए भी कुछ कमेटी बैठेगी। तो एक गवर्नेंस कमेटी होगी जो कि इस इंडेक्स की फंक्शनिंग को देखेगी। नाउ इस कमेटी में कौन कौन होंगे? तो कमेटी में डोमेन एक्सपर्ट्स होंगे, इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स होंगे, अकेडमिशियंस होंगे। नाउ अब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग हर क्वार्टर पे ये इंडेक्स को रीबैलेंस करेंगे। रीबैलेंस करने का मतलब ये होता है कि वापस से वेटेज देना उनको। वेटेज देने का मतलब ये होता है कि जस्ट सपोज किसी कोइन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो या फिर किसी कोइन का प्राइस बहुत ज़्यादा घट गया हो, उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो वेट है वो तो उतना ही है, बट उसका जो मार्केट कैप है उसके प्राइस की वजह से उतना बढ़ा होगा या फिर उतना घटा होगा। तो उस हिसाब से हमें तो वेट चेंज करना पड़ेगा, बट उसकी वेट तो वही दी गई है। तो हर क्वार्टर पे, क्वार्टर क्या हुआ मतलब हर 3 महीने पे हम उसको रीबैलेंस करेंगे, उसको उसके मार्केट कैप के हिसाब से, उस समय जो मार्केट कैप चल रहा है उस हिसाब से उसको वापस से उसको वेट देंगे। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसीज IC 15 में थी उसमें से कुछ कॉइन्स ऐसे होंगे जिसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम हो गई होगी। तो हो सकता है कुछ नए करेंसीज ऐड हो जाए IC 15 में और कुछ करेंसीज जो पहले से थे वो उसमें से निकल जाए। नाउ अब क्रिप्टो करेंसी को IC 15 में लिस्ट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी। देन वी विल सी वेदर वी शुड कंसीडर दैट कॉइन फॉर लिस्टिंग और नॉट। नाउ सो द क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया ये है कि जितने भी ट्रेडिंग डेज हैं उस रिव्यू पीरियड में, यहाँ पे सबसे पहले जानने वाली बात क्या है कि रिव्यू पीरियड क्या है। तो रिव्यू पीरियड यहाँ पे वो 3 महीना है, उस क्वार्टर पे जहाँ पे हम लोग रीबैलेंस करने वाले हैं उससे पहले के वो 3 महीने में उसको हम लोग बोलते हैं रिव्यू पीरियड। और उस रिव्यू पीरियड में जितने भी ट्रेडिंग डेज हैं उसका 90% ऑफ द टाइम वो ट्रेड हो रहा होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो प्रीसीडिंग मंथ, यानी रीबैलेंस जिस मंथ में हम लोग कर रहे हैं उसके प्रीसीडिंग मंथ में वो टॉप 50 होना चाहिए, टॉप 50 में होना चाहिए। टॉप 50 कहने का मतलब जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उस टोटल क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम लोग देखें तो उसमें वो टॉप 50 में होना चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया क्या है? तो थर्ड क्राइटेरिया ये है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज ग्लोबली ट्रेड हो रहे हैं उसमें से टॉप 100 ऐसी करेंसीज जो कि मोस्ट लिक्विड है। मोस्ट लिक्विड का मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग जिसमें होती है वो सबसे ज्यादा लिक्विड मानी जाती है, तो वैसी टॉप 100 कॉइन्स को ही हम लोग लेंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए सो दैट it can be considered to be listed on IC 15. Now
नाउ करेंटली वो 15 कॉइन्स कौन से हैं? सो these are the 15 coins, that is Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, और वैसे ही आप देखते जाओगे ये 15 कॉइन्स हैं जो कि जनवरी टू मार्च 2022 के लिए। इसमें हम लोग देखेंगे बिटकॉइन का जो वेट दिया गया है वो 51.57% दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली इथेरियम को 25.79% दिया गया है, बाइनेंस कॉइन को 5.03% वेटेज दिया गया है, बाकी को 5% से नीचे मिला है। तो ये उतना जो इंडेक्स का प्राइस आएगा उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे जितना कि बिटकॉइन, इथेरियम और बाइनेंस कॉइन करेगा। यानी मेजॉरिटी ऑफ the index price will derive from Bitcoin, Ethereum and Binance Coin. So this is the end of the video. So I hope you have understand the IC15 cryptocurrencies index. Now, if you like this video, you can hit the like button. And if you have any feedback, please write down in the comment section. And if you have any query, you can write me a mail on ask.query.finance@gmail.com. I have given the link in the description to download the PPT used in the video. So as of now, thank you everyone and keep learning. See you in the next video. This is me Aditya Agrawal signing off.